स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 9 का देखेंगे, जो कि आपका मैथ्स का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का एंड 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का। तो इसके पहले मैंने इस क्वेश्चन पेपर की पूरी वीडियो डाली थी। अब इसके हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं साथ साथ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आंसर सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लैंट हाइट दे रखी है कोन की 13 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला लगा के हाइट निकालनी थी, तो उसका आंसर डी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन सेकेंड क्वेश्चन, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है। ए हमें 4x दे रखा है, बी 3y, सी 2x और डी 15y। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल को फॉर्मूला इक्वल में 360 डाल के वैल्यू निकालेंगे। बी आपका 30 डिग्री, एक्स आपका 30 डिग्री एंड वाई आपका 10 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल नहीं है। सॉल्व करेंगे और जिसकी पावर नहीं आएगी कोई भी, वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन x माइनस 1/x आपका कोई पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर माइनस में भी आएगी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर -8। तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन माइनस का होगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन 7 की पावर -3 आंसर हो जाएगा। देन फिफ्थ, एक लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन जो कि जिसमें 2 वेरिएबल होती है, उसकी फॉर्म क्या होती है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें a 0 के इक्वल होता है, b 0 के इक्वल होता है, नहीं a 0 के इक्वल नहीं होता और b भी 0 के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे कोई कांस्टेंट आते हैं आपके, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ c इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड d इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी, तो आपको बताना है इसमें ए सी प्लस 2 CD इज इक्वल टू ए बी। इसका एक फिगर बना के आपका आंसर जो होगा ए सी प्लस 2 CD इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। देन सेमी पैरीमीटर ट्राइंगल का, जिसकी साइड 22, 18 एंड 26 है, तो आपको सेमी पैरीमीटर जो एस इज इक्वल टू वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है। तो आपका आंसर इसमें सी 33 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ 2 एज इट्स 0। तो इसमें से आपको टू सब में वैल्यू रखनी है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, तो इसमें 6 आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो 2 आएगा। देन 2 माइनस 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 आ रहा है, तो यस यही आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। देन इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी हमारा बी सी के इक्वल है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी। एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, तो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो आपको ये वाला एंगल बताना है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होंगे। तो इस वाले एंगल की आपकी जो वैल्यू रहेगी वो 45 डिग्री हो जाएगी। देन इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ पैरेलल, देन क्वाड्रिलेटरल इज़, अगर वन पेयर है अपोजिट साइड का क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल है, तो वो ट्रेपेजियम में जाता है, क्योंकि अनदर पेयर पैरेलल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें ये जो फिगर दे रखी है, इसमें आपको ए बी और सी डी में रिलेशन बताना है। तो ए बी और सी डी इक्वल होंगी, आपकी एक थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग सी ए बी इज इक्वल टू सी डी। देन इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो, अगर 2 सप्लीमेंट्री एंगल 2,3 रेशो में है, तो बड़ा एंगल कौन सा होगा और बड़ा एंगल बताइए। 2:3 रेशो में तो बड़ा एंगल ऑफकोर्स 108 होगा। देन इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √4a स्क्वायर आई गेस होता है। तो वही इक्वल में आपको 16√3 रखना है। देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डाल के आपको वैल्यू निकाल देनी है, तो वो आ जाएगा आपका इसमें 24 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विद डायमीटर 2r, तो स्फेयर का वॉल्यूम जिसमें डायमीटर 2r दे रखा है, तो वैल्यू पुट करेंगे सी ऑप्शन 4/3 πr³ आपका आंसर हो जाएगा। एक सॉलिड में कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। नेक्स्ट, 1, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन। अब आप क्या कर सकते हैं, सब में वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, और एक में वैल्यू पुट करो, अगर आपका आंसर आ गया तो यस उसे ही टिक करो, फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बार ग्राफ कौन सा है,
ये आपका हेलो ग्राफ होता है, ये बार ग्राफ तो है ही नहीं किसी एंगल से, लाइन ग्राफ है, ये पॉलीग्राफ है, तो ये बार ग्राफ कैसा होता है, ए वाला होगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 है द वैल्यू ऑफ 3√4 एंड 3 यानी इसका आपको क्यूब निकालनी है। तो 16 × 4 64 हो जाएगा। और 64 किसकी क्यूब है, 64 किसकी क्यूब है आपकी, वो 4 की क्यूब है। 4 का स्क्वायर तो 16 है, पर 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 होती है। तो आपका इसमें 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ABCD एक स्क्वायर है, डायगोनल ACBD इंटरसेक्ट करते हैं 0 O पे। द मेजर ऑफ AOB, यानी आप ABCD एक स्क्वायर बना लेंगे, ABCD जो AC है वो और BD है डायगोनल है। द मेजर ऑफ AOB 90 डिग्री का है, तो ऑफकोर्स यस यही होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, यहाँ मैंने रेक्टेंगल टाइप बना दिए, स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं वो उसे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। एकदम ट्रू है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की साइड अगर 6 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर 23, देन वैल्यू ऑफ एस इज़ 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में लिखेंगे तो वैल्यू गलत आ रही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो यस रीज़न सही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यही होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। असर्शन फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है। नेक्स्ट सेक्शन बी है, फैक्टराइजेशन करना है, तो इसका हम साथ साथ तो फैक्टराइजेशन करना है x² + 7x + 12 का। तो 7x को हमें ऐसे जोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 7x आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो x² + 3x + 4x + 12 में हम तोड़ देते हैं इसे, तो 3 × 4 12 होता है और 3 + 4 7 होता है। तो x² में x कॉमन आ गया, x + 3, देन प्लस में 4, x कॉमन, x + 3 ही लिखेंगे, तो x + 3 हो गया और एक x + 4 हो गया। बस यहीं तक आपको करना है। इक्वल में 0 लिख के x की वैल्यू -3 भी आ जाएगी और x की वैल्यू -4 भी आ जाएगी। नेक्स्ट या अथवा में दे रखा है इवैल्यूएट करना है 102 × 98 को। तो 102 को 100 + 2 भी लिख सकते हैं और 98 को 100 - 2 भी लिख सकते हैं। और ये a + b a - b का होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला, यानी a² - b²। a² क्या है, a यहाँ पे हमारा 100 का स्क्वायर, -b² क्या होगा, 2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 0 तो 4 0 हो जाते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 100 - 4 करेंगे तो 9 यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 9 और 6, या 9 9 6 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो 22 क्वेश्चन है, आपको लाइन सेगमेंट को एग्जांपल के साथ, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो दोनों पॉइंट से कवर होता है और ऐसे ही आपको बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना होता है। देन मेक अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हिस्टोग्राम बनाना है कैसे, ऐसे वाले जो मैंने अभी एग्जांपल बताए ऐसे बनेगा। आपको 0 से 10 क्लास लेनी है, फ्रीक्वेंसी लेनी है और ये आप बनाना है। देन क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ़ द डायमीटर of a right circular cone is 8 and volume is 64 pi, then find the height of the cone। तो इसे सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम हमें दे रखा है 64 पाई, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन का 1/3 πr² h। तो और ये दे रखा है हमें 64 पाई, तो 1/3 पाई, r की वैल्यू हमें दे रखी है, यस r की वैल्यू हमें दे रखी है, डायमीटर 8 दे रखा है, तो रेडियस इसकी 4 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर। देन हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट निकालेंगे 64 पाई इंटू में 3 आ जाएगा और नीचे ये 4 का स्क्वायर 16 पाई, तो पाई से पाई कटा और ये 16 1 से 16, ये 4 और 4 इंटू 3 12, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। हाइट हमने निकालनी, यही निकालना था। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर आर इन द रेशियो 64 एंड 125, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो हमें वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 64/125, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे भी 4/3 पाई r क्यूब। और 64 किसका क्यूब होता है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा
क्यूब में लगता है वैसे हमने क्यूब में लगा दिया, क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है तो 64 4 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, तो इससे हमने टोटल में क्यूब लगा दी। अब 4/3 से 4/3 कटा, पाई से पाई कटा, ये R1 मान लेते हैं, ये R2, तो R1 अपॉन में R2, R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब, ये हमारा 4/5 का क्यूब आ गया। तो R1 के क्यूब से क्यूब काट देते हैं हम, R1 हमारा 4 आ गया और R2 हमारी 5 आ गई। तो अब इसका हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, तो सरफेस एरिया हमारा आ गया 16 और S1 और S2 यानी दूसरे वाले का हमारा 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल whose इक्वल साइड मेजर 30 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। तो दो इक्वल साइड होती है तो हमें उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम उसका पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। 13 प्लस हीरोन्स फार्मूला लगा के यूज़ कर लेंगे। 13 + 24, दो साइड सेम है तो 13 और 13 होंगी और बेस हमारा 24 देगा। 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, ये आपका 50 आ जाएगा। 50 डिवाइड बाई 2 तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। अब एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला एक बार मैं लिख देती हूँ, S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C। तो S हमें 25 दे रखा है, देन 25 माइनस 13 A वाला, 25 माइनस 13 दूसरा भी सेम है और 25 माइनस 24, ऐसे ही आपको करना है। सॉल्व करेंगे तो उसको हमारा आ जाएगा 5 × 12 जो कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देन सेक्शन C स्टार्ट होता है। यहाँ पे फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। 3 सॉल्यूशन निकालने तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x + 2y = 6 और इसके 3 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसे कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 25 से तो 125, a को a² से तो 125 a क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 125 a क्यूब। देन फिर इसे सेम मल्टीप्लाई करेंगे 5a को 10b से, तो ऐसे आपका कट के जो 8b क्यूब बचेगा। पूरा मैंने सॉल्व कर लिया, इसे काट के हमारे ज्ञान से बचेगा। एंड सी बी पार्ट को हम करेंगे सॉल्व, तो इसमें भी ये पूरा a पार्ट है और b पार्ट में भी 125 a क्यूब प्लस 8b² बचेगा। और हमें क्या करना है, a से को इससे माइनस करना है ना, a माइनस बी करेंगे तो इससे हमें माइनस करना है, तो हमारा a माइनस बी -16b क्यूब बचेगा। आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आपका कैसा आंसर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 इसका अथवा का पार्ट है। x - 1 फैक्टोरियल है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो x - 1 यानी x की वैल्यू x = 1 आ गया। अब 1 इस आपको इसमें पुट करना है। 4 x की क्यूब यानी 1 की क्यूब प्लस में 3 1 x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 और ये x यानी 1 प्लस में k। इसे सॉल्व करेंगे, ये और ये कट जाएगा। 3 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 तो 1 ही आएगा। 3 प्लस k बचा तो k की वैल्यू क्या रहेगी, k इधर जाएगा -3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें आपको ABCD पैराग्राम दे रखा है। APCQR परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स AC डायगोनल आपको शो करना है। तो ये पूरा हमें बता रखा है ABCD पैरेललोग्राम है पूरा इसका, बस जस्ट लाइक आपका जो बुक में थ्योरम होती है वही प्रूव करनी है, वो आपको एंगल साइड से प्रूव करने हैं। ये हम इसके सॉल्यूशन साथ साथ कर लेते हैं। तो ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है, ABCD के इक्वल होगा और ABCD के पैरेलल भी होगा। तो एंगल ABD एंगल BDC के हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल कर सकते हैं। इन ट्रायंगल APB और CQD में हम लगाएंगे। APB हमारा CQD के 90 डिग्री से, ABCD के इक्वल होगा, पैरेललोग्राम की साइड है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD बाय एंगल साइड से इक्वल है। नेक्स्ट, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये पूरी थ्योरम दे रखी है, वही आपको लिखनी है, सेम टिप्पणी है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, 6 रेशनल नंबर हैं 2/9 और 3/7। तो कोई भी आपको 6 रेशनल नंबर जो कि 2/9 और 3/7 के बीच में आते हैं वही आपको लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, ये पूरी सारी वैल्यूज़ दे रखी है, वैसे ही आपको डायग्राम में बनानी है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन में इसमें आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो P इसमें पहले एक बार 1 वैल्यू डालेंगे, फिर -1 वैल्यू डालेंगे, फिर P2 वैल्यू डालेंगे। तो एक बार P में 1 वैल्यू डाली तो हमारा सॉल्व करके 0 आया, फिर P में -1 वैल्यू डाली तो हमारा 6 आया, देन P2 में हमने ये वैल्यू डाली देन 0 आया, और ये इक्वेशन में हमने पुट कर दिया तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 0 + 6 + 0 = 6 आ गई। तो यही आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, इसे सॉल्व करके आपको a² + b² - ab की वैल्यू निकालनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देन तो पहले a² को हमने सॉल्व कर लिया, √3 का स्क्वायर करा, देन माइनस इसे खोल के इसका स्क्वायर करा, देन वैल्यू हमारी आ गई 49 - 20 √3। b² को ऐसे सॉल्व कर रहा है तो ये हमारी वैल्यू आ गई 49 + 20 √3। देन ab को सॉल्व करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये इससे ये कट गया, ये इससे ये कट गया, 1 आपका आंसर आ गया। अब a² + b², एक हमारा आया a² आया 49 - 2 √3 2 √6 प्लस में b² हमारा आया 49 + 20 √6 और a भी आया हमारा माइनस का फॉर्म और 1। तो सॉल्व करेंगे इसे, 49 + 49 98 एंड ये प्लस माइनस कट जाएगा, 49 - 1 98 - 1 97 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, एंगल A 60 दे रखा है, ABC यानी B 70 डिग्री दे रखा है, आपको PDC यानी ये वाला एंगल, DPC ये वाला एंगल एंड EBEC ये वाला एंगल तीनों निकालना। तो हम एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये 5 नंबर का इसलिए मैं लिखवा नहीं रही हूँ, आपको साथ साथ बता दे रही हूँ। ABCD एक साइक्लिक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC हमें हमारा साइक्लिक ट्रायंगल से हम एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 110 आ जाएगा, BCD 120 आ जाएगा, और इन दोनों का ये दोनों मिला के लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 110, 180 - 110 करेंगे तो CDP 70 डिग्री आएगा। सिमिलरली वो उसके इक्वल है तो PCD हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। इन ट्रायंगल DCP ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा, तो हमें ये पता है तो ये हमारा 50 डिग्री आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंड AED में हमें ये वाला पता है, ये वाला पता है, इक्वल में 180 डिग्री, तो ये हमारा 10 डिग्री आपका AED हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, वेरीफाई करना है आपको ये यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो करेक्ट प्रूफ, तो आप इसका आंसर करेंगे -7 की क्यूब। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी भी दे रखी है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। -7 + 5 + 2 = 0। -7 की क्यूब आपका, देन 5 की क्यूब, देन +2 की क्यूब, तो ये जाएगा 3 × -7 × 5 × 2 यानी माइनस का 210 आपका आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 35 है, इन इसका जो आपका गिवन फिगर है, 2 लाइन्स AB, ये AB और CD इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट O पे। AOE ये वाला जो एंगल है 80 डिग्री का है। फाइंड द एंगल PQR, तो आपको PQR भी निकालना है। तो पहले मैं आपको इसका हम साथ साथ सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। तो हमें पता है CD एक लाइन है और 3Q 2Q और +80 डिग्री लीनियर पेयर बनाते हैं 180। 3Q + 2Q 5Q हो जाएगा, 1 इक्वल में 80 - 180 तो 100 हो जाएगा। Q की वैल्यू 100/5 20 डिग्री आ जाएगी। ऐसे ही P = 3 है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो A हमारा Q है, ये Q हमारा 20 डिग्री आ गया, तो 20 × 3 P हमारा 30 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। देन 80 + 2Q इक्वल में 4 आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 80 2Q की वैल्यू आ गई 20 × 2 40, 80 + 40 हमारा हो जाएगा 120, और 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रूव दैट इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। करेक्ट प्रूफ देना है, आपकी बुक में ही दे रखा है। एंड आगे हमें
जो गिवन लाइन है एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करती है यहाँ पे, पी ओ वाई 80 डिग्री है, तो ए और बी 2:3 रेशो में है, तो ए को हम 2x मान लेते हैं और b को हम 3x मान लेते हैं। 2x प्लस 3x ए बी 2x प्लस 3x प्लस 80 डिग्री करेंगे तो ये लीनियर पेयर बनाएंगी 180 डिग्री। रीज़न आप लीनियर पेयर लिखेंगे तो 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x इक्वल में 80 माइनस 180 करेंगे 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। अब a को हमने 2x माना था, 2x यानी x हमारी 20 आया तो 20 इंटू 2, a हमारा आ गया 40 डिग्री, ऐसे b हमारा आ गया 60 डिग्री एंड c हमारा है a प्लस 80 डिग्री, तो c हमारा हो जाएगा, a हमारा आया 40 प्लस 80 करेंगे तो c हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ही है एंड केस स्टडी, आप इसे पढ़ेंगे। तो स्लैंट हाइट निकालनी है, शालिनी की कौन सी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। स्लैंट हाइट आपकी 12.5 सेंटीमीटर आएगी, आप इसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही आपका इसमें एरिया निकालना है, तो एरिया 137.5, अगर आपका गलत आया तो आप उसे सही भी कर सकते हैं। देन हाउ मच आइसक्रीम शालिनी गॉट, तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो फॉर्मूला में 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारा 10.5 दे रखा है इसकी क्यूब, तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट हाउ मच आइसक्रीम रागिनी गॉट, तो रागिनी को अगर मिली वो भी वॉल्यूम ही निकलेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला इसमें लगेगा। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 3.5 था रागिनी के केस में, स्क्वायर इंटू एच 12 है, तो सॉल्व करेंगे 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा क्योंकि वॉल्यूम है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, आपको दो कॉन्ग्रुएंसी के रूल लिखने हैं, कोई भी दो आप कॉन्ग्रुएंसी के लिए रूल लिखेंगे। देन यहाँ पे P 80 डिग्री है तो आपको PAB निकालना है फिगर से, तो अगर आपको P 80 दे रखा है तो आपको PAB निकालना है, तो एंगल P प्लस एंगल PAB प्लस एंगल LBA करेंगे तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी सम करेंगे तो एंगल PAB आपका आ जाएगा 50 डिग्री। देन थर्ड है प्रूव करना है ट्रायंगल PAQ ट्रायंगल PBQ के कॉन्ग्रुएंस है, तो थर्ड का प्रूव आप करेंगे। हमें पता है AP हमारा BP के इक्वल है, AQ हमारा BQ के इक्वल है, गिवन है ये दोनों, और PQ हमारा PQ के कॉमन है, तो हम कह सकते हैं बाय साइड जो हमारा ये वाला है ये इसके बाय साइड कॉन्ग्रुएंस है, और CPCT से हमारा एंगल APQ हमारा कॉन्ग्रुएंस एंगल BPQ के इक्वल होगा CPCT से। नेक्स्ट अथवा में PAC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है PBC से, तो हमें पता है PA हमारा PB के इक्वल है, एंगल APQ इक्वल है एंगल BPQ के, देन PC हमारा PC के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये वाला ट्रायंगल बाय साइड से हमारा ये इक्वल प्रूव हो जाएगा साइड एंगल साइड से। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट C के, तो वो 7,2 है, आप देख सकते हैं। देन डिस्टेंस बिटवीन A और B 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है, यानी और 1 यूनिट को 1 किलोमीटर बता रखा है तो 4 किलोमीटर हो जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट D के हमारे 7,1 है D के, और मिरर इमेज में अगर हम जाएंगे मिरर इमेज में तो 7,-1 हो जाएंगे वो, और फ्रॉम पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट D फ्रॉम A, तो फ्रॉम A पॉइंट से हमारा 4 किलोमीटर है और फ्रॉम Y एक्सिस से 7 किलोमीटर है। तो ये आपके मैंने सभी के आंसर बता दिए। आई होप आपको अच्छे से पेपर समझ भी आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके बाकी सभी पेपर के भी सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अपलोड मिलेंगे आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।